नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान रत्नाकर भाग 11 में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान रत्नाकर के भाग 11 में मैं आप लोगों को ऊष्म व्यंजन की परिभाषा और उसके वर्गीकरण के बारे में भलीभांति बताऊंगा। इससे पूर्व भाग 9 में मैंने स्पर्श व्यंजन की परिभाषा और उसके वर्गीकरण के बारे में बताया था। भाग 10 में अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा और उसके वर्गीकरण के बारे में बताया था। यदि आप लोगों ने भाग 9 और 10 नहीं देखा है तो कृपया करके हिंदी ज्ञान रत्नाकर का भाग 9 और 10 देख लीजिए, ताकि आपको व्यंजन की परिभाषा और उसके वर्गीकरण की सही सही जानकारी मिल सके। तो आइए भाग 11 में हम लोग उस व्यंजन की परिभाषा को जानते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा में ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा हो, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। विद्यार्थियों इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा में ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा होती है। तो इसी परिभाषा के आधार पर एक प्रश्न बनता है कि किन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा में ऊष्मा पैदा होती है। तो आपका उत्तर होगा ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। आप देख रहे हैं श, श, स और ह, ये आपके चारों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों यह भी ध्यान दीजिएगा कि ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन तथा घर्षक व्यंजन कहा जाता है। अब ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन या घर्षक व्यंजन क्यों कहा जाता है, यह भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि जब हम ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा में संघर्ष होता है। संघर्ष के कारण ही हवा में ऊष्मा पैदा होती है, इसीलिए इनको संघर्षी या घर्षक व्यंजन कहा जाता है। अब हम इन ध्वनियों का उच्चारण स्थान, ध्वनि नाम, अल्प प्राण, महाप्राण तथा अघोष सघोष की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम उच्चारण स्थान पे चलते हैं। तो ये आपका श, जिसका उच्चारण स्थान तालु है। इस श का उच्चारण करते समय हमारी जीभ तालु के पास जाती है, तालु को स्पर्श नहीं करती, तालु के पास जाती है। इसलिए इस श का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ध्वनि नाम तालव्य हुआ। श, इसका उच्चारण करते समय हमें अपनी जीभ को तालु से ऊपर, तालु से सबसे ऊपर अर्थात मूर्धा के पास ले जाना पड़ता है। मतलब अपनी जीभ को पूरी तरह से उठा देना पड़ता है। जीभ को पूरी तरह से उठाकर बलपूर्वक मुंह से बाहर हवा निकालनी पड़ती है, तभी इस ध्वनि का उच्चारण होता है श। तो श का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मूर्धा तक जाती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब जबकि इस श का उच्चारण स्थान मूर्धा है तो इसका ध्वनि नाम मूर्धन्य है। अब आते हैं स। स का उच्चारण करते समय हमारी जीभ नीचे वाले दांत के पास जाती है। तो चूंकि जीभ नीचे वाले दांत के पास जाती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत है। अब जबकि इस स का उच्चारण स्थान दंत है तो इसका ध्वनि नाम दंत्य है। प्रिय विद्यार्थियों यह भी ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आने वाले त वर्ग की ध्वनियां यानी त, थ, द, ध, न, ये पांचों ध्वनियों का उच्चारण स्थान भी दंत्य है और स का उच्चारण स्थान भी दंत है। मतलब दोनों ध्वनियां दंत्य हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि त वर्ग की सारी ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ ऊपर वाले दांत को स्पर्श करती है, जबकि इस स का उच्चारण करते समय हमारी जीभ नीचे वाले दांत के पास रहती है। अब आते हैं ह। ह का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो हवा निकलती है वह कंठ से होकर निकलती है, यानी जीभ का पिछला भाग कंठ के पास जाता है। ह उच्चारण करके आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ह का उच्चारण स्थान कंठ है
अब जबकि इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इसका ध्वनि नाम हुआ कंठ। विद्यार्थियों यह भी ध्यान दीजिएगा, ह को स्वर यंत्रमुखी, काकल्य, अलिजीवी तथा जिह्वा मूली ध्वनि भी कहा जाता है। मतलब अगर कंठ न देकर परीक्षा में पूछेगा कि निम्न में से कौन स्वर यंत्रमुखी ध्वनि है, तो आपका उत्तर होगा ह। तो यह भी ध्यान दीजिएगा, क वर्ग के अंतर्गत आने वाली सारी ध्वनियां क, ख, ग, घ, अंग, ध्यान दीजिए क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग की ध्वनियां है। और ह, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इन सभी को कंठ कहा जाता है। स्वर यंत्रमुखी, काकल्य, अलिजीवी और जीवा मूली भी कहा जाता है। अब आते हैं इन चारों ध्वनियों का कुछ हम प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण पता लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, श, श, स, ह, ये चारों ध्वनियां जो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आती हैं, इसमें से श और श और ह ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, जबकि आपका दंत्य स यह अल्प प्राण है। यानी तालव्य स महाप्राण है, मूर्धन्य स महाप्राण है, दंत्य स अल्प प्राण है और आपका ह जो कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है वह महाप्राण है। अब हम पता करते हैं इनमें से कौन सी ध्वनि अघोष है और कौन सी ध्वनि सघोष है। तो प्रिय विद्यार्थियों यह ध्यान दीजिएगा, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स ये तीनों ध्वनियां अघोष है और बाकी ह जो है यह आपका सघोष है। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने विचार हमें लिखकर भेजिएगा, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि व्याकरण से संबंधित सारी जानकारी आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके और ज्ञान मिल सके। धन्यवाद।